तो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में कल हम बताए थे, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होता है वो आप सीखे, कैसे उसको हम तोड़ते हैं वो सीख गए आप, ठीक है। अब हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में जोड़ घटाव कैसे करते हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं, चाहे इनटू डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखना है, ठीक है। रूट से रूट कैसे प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, कैसे इनटू करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, कुछ हम छोटा छोटा एग्जाम्पल हम बताएंगे। बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन अभी नहीं बताएंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको मिलेगा। अभी बेसिक आपको मिलेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेगा। ये बेसिक वाला रूल सीखिएगा तो बड़ा क्वेश्चन ही बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिक रूल इसमें सीखिए, कुछ एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक नोट लिखिए, आप लोग लिखिए, लिखिए रूट से रूट में रूट बोलने का मतलब समझ जाइए स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, समझ जाइए। रूट से रूट में इनटू या डिवाइड किया जा सकता है। रूट से रूट में इनटू या डिवाइड किया जा सकता है, लिखिएगा। लेकिन प्लस या माइनस नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। परंतु रूट का वैल्यू समान रहने पर प्लस या माइनस हो जाता है। नोट पढ़ लीजिए एक बार अच्छा से। रूट से रूट में इनटू या डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन प्लस या माइनस नहीं किया जाता है। परंतु रूट का वैल्यू समान रहने पर प्लस या माइनस हो जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। जब हम नोट लिखा है ना, अब एग्जाम्पल बताएंगे तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए बोर्ड पर √5 है और √3 है ना। √5 है और √3 है, इनटू है, ठीक। आराम से आप दोनों को इनटू कर दीजिए। ये 5 और ये 3 है ना, 5 और 3, 5 3 15। जैसे आप गुना करते हैं, जैसे गुना करते हैं उसी तरह 5 3 15 गुना कर दिए। रूट रूट है तो रूट रह जाएगा, यानी हो जाएगा √15। समझ रहे हैं। रूट से रूट गुना कर दीजिए। कैसे गुना करना है, 5 3 15 और रूट अपना क्या हो जाएगा, रह जाएगा, यानी √15 हो जाएगा। √2
इंटू √3 इंटू √5। देख रहे हैं ना, सब रूट में है, आराम से गुना कर दें। जैसे गुना करते हैं, 2 3 6, 6 5 30, √30। एकदम सिंपल, जैसे गुना करते हैं वैसे गुना कर देंगे, रूट अपना रह जाएगा, हो जाएगा √30। ठीक, 3 नंबर देखिए। इनटू की जगह क्या है, डिवाइड है। ये √10 है, ये √5 है। अब इनटू नहीं, क्या है, डिवाइड है। डिवाइड कर दीजिए, जैसा हम लोग यहाँ इनटू किए थे, यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 5 से 10 को भागा देंगे, 5 दूनी 10, √2, रूट अपना रह जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कहने का अर्थ है कि रूट से रूट आराम से इंटू कर सकते हैं, रूट से रूट आराम से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन डिवाइड जाना चाहिए। अब अगर यहाँ ऐसा संख्या दे दिए कि इससे डिवाइड जा ही नहीं रहा है, तब तो नहीं बनेगा ना। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि इससे ये डिवाइड लगना चाहिए, तब तो हम डिवाइड करेंगे। मतलब आराम से आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे, देख लीजिए, अगर क्वेश्चन ऐसा रहे, इसको पढ़ते हैं 3√2, ठीक, इसको पढ़ते हैं 3√2। यहां देख रहे हैं, यहां इंटू छिपा रहता है, यहां इंटू छिपा रहता है, समझ रहे हैं? इसको 3 इंटू √2 हम लोग ऐसे पढ़ते नहीं है, लेकिन यहां इंटू छिपा रहता है। इसको पढ़ते हैं 3√2, इसको पढ़ते हैं 4√3। ठीक, बाहर बाहर गुना कर दीजिए और भीतर भीतर गुना कर दीजिए। तो बाहर बाहर 3 और 4 गुना किए, 3 चौके 12 हो गया, और भीतर भीतर 2 और 3 गुना किए, 2 3 6 हो गया। ठीक, तो बाहर लिखेंगे 3 चौके 12 और भीतर 2 3 6, यानी 12√6। समझ रहे? तो रूट ऐसा भी रह सकता है कि कुछ रूट रहेगा, कुछ बाहर रहेगा। लिखिए इसको, √6, 12√6 डिवाइड 3√2, भाग है, गुना की जगह क्या है, भाग है। बाहर बाहर भाग दीजिए, भीतर भीतर भाग दीजिए। हमेशा भीतर से बाहर भाग मत दे दीजिएगा, बाहर बाहर भाग होगा, भीतर भीतर भाग होगा। तो ये 3 से 12 को भागा दिए 4, और 2 से 6 को भागा दिए 3, तो बाहर हो गया 4 और भीतर 2 3 6, √3, 4√3। लिखिए 6 नंबर 5√7 इंटू √3। यहां देखिए, यहां बाहर कोई है, यहां बाहर अकेले 5 है, 5 साइलेंट रहेगा अपना। ठीक, अब भीतर भीतर गुना है तो गुना कर देंगे, भाग है तो भाग कर देंगे, यानी 3 7 21, √21 हो जाएगा। बाहर यहां कोई नहीं है, नहीं है तो 5 के 5 लिखाएगा, भीतर भीतर गुना कर दिए। हमेशा ध्यान रखना है कि बाहर से बाहर इंटू होगा चाहे डिवाइड होगा, और भीतर से भीतर इंटू होगा चाहे डिवाइड।
तो मेरा बताने का ये उद्देश्य था कैसे हम लोग इनटू डिवाइड करते हैं, मतलब रूट से रूट हम लोग इनटू डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लिखा है नोट में, परंतु रूट से रूट प्लस माइनस नहीं होता है, प्लस माइनस वो देखिए, अगर ऐसा मिले √5 प्लस √3, अब इनटू नहीं है, यहां क्या है, प्लस है, इसको प्लस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि √5 या √3 √8 लिख दिए, ऐसा कभी नहीं करते, ये क्या है, गलत है, कुछ नहीं कर सकते हैं इसको। अगर कहीं पर √5 प्लस √3 मिला, वही आंसर छोड़ देंगे हम, कुछ नहीं करेंगे उसको, यानी प्लस हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन में ऐसा रहेगा, रहेगा एकदम, यही ऑप्शन में रहेगा, वैल्यू बैठा के ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, ये सब प्लस नहीं होगा तो ये आंसर ऑप्शन में आपको रहेगा, उसका टेंशन नहीं है। 8 नंबर देखिए, अगर √5 माइनस √3 है, माइनस भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से यहां क्या कर दिए, √2 कर दिए, गलत, यानी रूट से रूट प्लस या माइनस हम लोग नहीं कर सकते। कब प्लस माइनस होगा वो भी एग्जाम्पल देख लीजिए, कब हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस माइनस तब करेंगे जब ये रूट का दोनों वैल्यू सेम टू सेम रहेगा, समझ रहे हैं, दोनों वैल्यू सेम टू सेम रहेगा। ऐसे देखिए, √5 प्लस √5, इसी को बोलते हैं समान। यहां भी √5 है, यहां भी √5 है, 5 समान है ना, यहां प्लस कर सकते हैं। तो √5 या √5 √10, ऐसा मत कीजिएगा, समझे ना, ऐसा गलती कर दिए सजाए मौत, उसका माफी नहीं है। √5 और √5 √10 मत कर दीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे 1√5 और 1√5 2√5 ऐसे बोलते हैं, समझ रहे ना, 1√5 और 1√5 2√5। जैसे यहां एक आम है और यहां भी एक आम है, एक आम और एक आम, दो आम, दो आम, आमी ना, तो उसी तरह 1√5 पर 1√5 2√5, यानी यहां हो जाएगा 2√5। ये हम लोग ऐसे जोड़ते हैं। ठीक, फिर देखिए इसमें ऐसा रहेगा, (1√2) माइनस 1√2 0। एक आम में एक आम चला गया, 0 होगा ना, 1√2 में 1√2 चला गया, क्या बोलेंगे, 0। लिखिए, ऐसा रहेगा, देखिए 3√7 पढ़ने सीखिए मुंह से, प्लस 2√7, ऐसे पढ़ते हैं, मतलब ये 3 आम था और 2 आम था, आम आम प्लस कर सकते हैं ना, और यहां एक रहेगा आम और यहां रहेगा सेव, तो प्लस होगा, नहीं होगा। इसलिए रूट का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। यहां 7, यहां भी क्या है, 7 है, अगर यहां 5 दे देगा तो सॉल्व नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, अगर यहां 5 दे देगा तो सॉल्व नहीं होगा। ये 7 क्या है, सेम है, आम आम क्या है, सेम है, इसलिए बोलेंगे 3 आम और 2 आम 5 आम, तो 3 और 2 5 √7, इसको पढ़ेंगे 5 √7, ऐसे पढ़ते हैं।
लिखिए। देखिए, सारा रूट का वैल्यू सेम है कि नहीं? सारा रूट का वैल्यू क्या है? सेम है। आप आराम से प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहां भी √2, यहां √2, यहां √2, ऐसे बोलेंगे। 4 आम, 3 आम, 6 आम, हो रहा है ना? 13 आम, 4 √2, 3 √2, 6 √2, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 √2, 13 √2 आंसर। बोलिए। 7 √3, 4 √3, √3 √3 समान है, 7 में 4 गया, बोलिए 3, √3 अपना चुपचाप रहेगा, नहीं हो जाएगा? 7 आम में से 4 आम चला गया, 3 आम, 3 √3। लिखिए। हाँ लीजिए ना, हटा दे रहे हैं, लीजिए, हटा दिए, ठीक है, हटा दिए। ये 7 √3 है, ये क्या है? 4 है, नहीं घटेगा, ये अलग कैटेगरी हो गया, समझे? ये आम था, ये पता नहीं क्या है, ये 4 क्या है पता नहीं। ये तो 7 आम था लेकिन 4 खाली बोल दिया, घटेगा ना? घटेगा ना, प्लस होगा, ठीक, ना घटेगा ना क्या होगा? प्लस होगा। लेकिन हाँ, गुना कर सकते हैं, गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, बाहर से बाहर गुना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? अगर इसके साथ रूट नहीं है, क्योंकि 4 क्या है? बाहर में है, तो बाहर वाला के साथ बाहर वाला गुना हो जाएगा। प्लस माइनस में क्या लिखा है कि रूट का वैल्यू समान रहेगा तभी प्लस माइनस होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि रूट का वैल्यू क्या रहेगा? समान। अब आप रूट दे ही नहीं रहे, रूट आप देवे नहीं कीजिएगा तो प्लस माइनस नहीं हो सकता है। हाँ, इनटू डिवाइड के लिए कोई मना नहीं है, प्लस माइनस का शर्त है कि रूट का वैल्यू समान रहेगा तभी प्लस माइनस होगा। ऐसे कर सकते हैं आप, कहीं पर लिखा हुआ 4 √2 प्लस √2, ये 4 आम और ये क्या? 1 आम है ना? 4 आम और 1 आम कितना? 5 आम, आंसर 5 √2 हो जाएगा। इसको तो 1 √2 बोल सकते हैं ना। यहां जहां प्लस है वहां माने दे देंगे हम, तो 4 √2 में से 1 √2 चला गया, 3 √2 हो जाएगा, 3 √2 होगा ना। लेकिन यहां ऐसा आप दे दीजिएगा कि यहां 4 √2 और यहां 4 दे दीजिएगा, ठीक है? तो ये डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, डायरेक्ट माइनस नहीं होगा। हाँ, इसका और तरीका बनाने का है, लेकिन अभी हम माइनस नहीं कर सकते, सीधा बात है। यहां पर अगर हम यहां पर खाली 2 लिख देंगे तो इसको माइनस हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका है, कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेके बनेगा, तो उस आपको हम चैप्टर में बताएंगे। किसमें? हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं, अगर इनटू यहां दीजिएगा तो इसमें तो रूट नहीं ना है, यहां भी रूट नहीं है, ये दोनों गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? बेसिक ना, इसको टेलर बोलते हैं। अब बोलिएगा अब ये सिनेमा दिखाइए, सिनेमा अभी नहीं दिखाएंगे, अभी सिनेमा आपको अभी टेलर है, हाईलाइट है ना। कोई कोई सिनेमा आता है जानबूझ के बढ़िया बढ़िया सीन दिखाता है, और जब मालूम चला सिनेमा हॉल में गए तो महा बकवास फिल्म था, है ना जी। तो जो जितना टेलर, उस तरह का टेलर नहीं है,
कि सिनेमा बकवास मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये देखिए कैसा है, ये बेसिक क्या, अच्छा समझिए बेसिक क्या। देखिए जब कोई सेना में जाता है तो सेना के लिए 1 साल 2 साल का ट्रेनिंग होता है ना जी। तो 2 साल वो क्या सिखाता है, क्यों 2 साल ट्रेनिंग कराता है? 2 साल में आपको हर तरह का विद्या सिखाएगा, हर तरह का बुद्धि सिखाएगा। आपको तरह तरह का दीवार में चढ़ना है, रस्सी में चढ़ना है, झाड़ी में चढ़ना है, कांटा में चढ़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बंदूक चलाना है, सब तरह सिखाता है ना, सारा गुण देता है। लेकिन एक एक दिन अलग अलग स्टेप सिखाता है, अलग अलग स्टेप सिखाएगा। देखो ये स्टेप है, ये स्टेप है, सारा सिखाने के बाद उसके बाद ना युद्ध के मैदान में भेजता है आपको। क्या अगर आपको तुरंत युद्ध के मैदान में भेज देगा, तुरंत शहीद हो जाइएगा, जरिए लगेगा नहीं वहां पर, है कि नहीं, है ना जी। नहीं, ट्रेनिंग कभी कम नहीं होगा, ट्रेनिंग जितना है उतना देगा ट्रेनिंग। तो उसी तरह बेसिक है ना, बेसिक में आपको देखिए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सिखाएं, तो कभी आपको प्लस माइनस सिखाएं, कभी इनटू सिखाएं, ये तरह तरह का ट्रेनिंग है। ये जब सीख जाइएगा तब आपको युद्ध के मैदान में भेज देंगे, यानी आपको चैप्टर में डाल देंगे, और चैप्टर में तरह तरह का क्वेश्चन मिलेगा, तब ये सब मिक्स मिलेगा। जब सेना युद्ध करने जाएगा तो हर तरह का मुकाबला करना पड़ेगा। बंदूक में चाकू रहता है इतना बड़ा, वो चाकू कहाँ रहता है, बंदूक तो है, बंदूक में गोली तो है, लेकिन चाकू का देता है, कहा गोली खत्म हो गया, चाकू से घोंप देना, वो है ना जी। चाहे कहीं पर ऐसा मारना है, चुपके से मारना है, आवाज नहीं करना है, चाकू से भोंक दो उसको, वो सिखा कर रखता है ना जी। तो वो ट्रेनिंग मिलता है। देखो चाकू इसलिए दिया जाता है, चाकू भी टूट गया, मान लो उसको घोंपा गया दीवार में, चाकू टेढ़ा हो गया, अब क्या कीजिएगा? तो उसके लिए भी सिखाता है, कराटे सीख लो, फाइटिंग सीख लो। इसलिए सारा ट्रेनिंग करने के बाद युद्ध के मैदान में सेना को भेजा जाता है, ताकि युद्ध को जीत सके। हर तरह का परिपूर्ण है। उसी तरह आप ये सीख रहे हैं बेसिक, हर टॉपिक बाय टॉपिक सीख रहे हैं। सारा टॉपिक जब सीख जाइएगा तब आपको हम चैप्टर में उतार देंगे, और चैप्टर में बड़ा बड़ा क्वेश्चन, हर तरह का मुकाबला आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए अभी आपको जो मन में आ रहा है कि सर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, वैसा रहेगा, सब रहेगा, अभी आपको हम बता नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी बताएंगे तो फिर हम फंस जाएंगे ना, क्योंकि आपको सिखा ही नहीं पाएंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, फिर चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का हम पिछला क्लास को बताएं, और इस क्लास में बताएं, आपका ये टॉपिक खत्म हो गया।